यस सर। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो एटम्स बताते हैं आपको। ठीक है, तो एटम्स में आज हम एग्जाम्पल लेके चल, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कार्बन एटम। कार्बन एटम को जो है हम डिनोट करते हैं 6C12 से, ठीक है। यही हम इसको प्रेजेंटेशन 6 सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। पॉज हो गई है। सभी के साथ ही आ रही है समस्या बच्चों? नो सर, सर आपकी वीडियो तो बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा, देखो बेटा कुछ दिक्कत होगी आपके नेटवर्क में। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं जैसे हमने आपको बना के दिखाया, 6C12। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, यानी कि 6 नीचे रहेगा और 12 ऊपर रहेगा, इस तरीके से ये बनता है। और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? 6C12 यानी कि 6 जो है नीचे बेस में लगाएंगे, ऊपर साइड में हम 12, यानी कि कार्बन एटम को डिनोट करने का एक तरीका है। ठीक है बच्चों? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखेंगे हम ये एटम्स में, आपका ये कार्बन एटम के बारे में बताएंगे। कार्बन, देखो कोई भी एटम होता है वो क्या है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो एटम्स को अगर हम आपको 3D विजुअलाइजेशन कराएं तो आप देख लीजिए एटम्स कैसे बने होते हैं। एक बार एक नजर मार लेते हैं उसी पे। ठीक है बच्चों, देखो ये एटम है, ये आपको बहुत सारे इसके जो है एटम्स का 3D अगर आपको देखना है तो 3D में एटम कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये आपको एटम्स दिख रहा है, ये एटम है। एटम के अंदर क्या क्या किस तरीके से पार्टिकल, अब देखो आपको इस लेवल पे जो समझना है वो आपको ऐसे देखना है। ठीक है, ये आपका जो है बीच में ये क्या न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इवॉल्व करते हैं। ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि नहीं? सब लोगों ने उसे देखा भी था, समझा भी था। ठीक है, हाँ। तो देखो ये एटम है ना, एटम में बीच वाला ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। तो अभी हम एक बार स्टेप से और फिर आप उसको देखेंगे। देखो, तो एटम जो होता है सबसे पहले क्या बनाए, इसमें हम बनाएंगे न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस को हम थोड़ा कलर दे देते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस है।
अब न्यूक्लियस के अंदर हमने आपको बताया क्या क्या चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो पहले हम न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं इसके अंदर। न्यूट्रॉन्स को कैसे डिनोट करते हैं, एन से, स्मॉल एन, ठीक है। एन के आगे, हाँ बेटा बोलो। बेटा आपका नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा। देखो किसी भी एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आप पता कैसे लगाओगे, एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट कितना है इसका, ये है 12, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी कि आपका दिस वन इज, एक मिनट, क्या है और ये क्या है, दोनों चीजें हम अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 6 क्या है बोलो आप लोग, दिस इज एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है, जो हम डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, राइट। तो अभी ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का हमने, और ये वाला बीच वाला क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ एन एटम, राइट। यहाँ पे हमारा सिंबल क्या है, सी, क्यों, क्योंकि हमने कौन सा एटम लिया है, कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है, ये आपको क्या है, 12 क्या है, दिस इज एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक बताते हैं सारी चीजें। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, अभी देखो आप, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ, क्या बताया था अभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, यस सर। ठीक है। तीनों चीजें अब क्लियर हो गई। ये हमने कार्बन एटम लिया है, ऐसे ही अलग अलग चीजों के अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कार्बन एटम में हमने सबसे पहले डिस्कस किया इसका ये सिंबल, सिंबल मतलब किस चीज से आप कार्बन एटम को डिनोट कर रहे हो, सी से। अब सबसे पहली चीज आती है कार्बन एटम होता क्या है, कार्बन एटम क्या होता है बताओ, कौन बताएंगे, कार्बन एटम किस चीज में मिलता है, क्या देख रहे हो आप लोग, सर कोयला, कोल। हाँ। तो ये कोल, कोल जो है, ये कोल जो होता है कार्बन का एटम होता है इसमें, ठीक है। कोयले में कार्बन एटम होता है, पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये कोल हमने बना दिया, इसमें क्या है, कार्बन एटम पाया जाता है।
ठीक है, ये कोयल हो गया, मतलब कार्बन एटम कोयले में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो, कोयले में कार्बन एटम, कोयला आपने सबने देखा है, कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है सर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कोयले को जलाने पे निकलती है। तो अच्छा, कोयले के जो एटम होते हैं, मतलब कार्बन के जो एटम उससे होते हैं, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं कार्बन एटम में? 6। तो 6 प्रोटॉन्स बना लें पहले, तो 6 प्रोटॉन बना देते हैं पहले। यस। हाँ जी, बोलो कौन बोल रहा है? हाँ बताओ। तो इसमें बेटा हम जो है प्रोटॉन्स को किस चीज से डिनोट करते हैं? पी से, ठीक है, प्रोटॉन्स को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी हमने बना दिया, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पी बना लेते हैं, और पी को किस चीज से? पी प्लस, क्योंकि प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। कैसे क्लियर इसमें जो है डायग्राम में? हाँ, अब क्लियर होगा। प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिवली, कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? काउंट करके बताओ। 6। हाँ 6, Sir, क्योंकि six. नंबर ऑफ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 6, तो कितने प्रोटॉन्स हो गए? 6 प्रोटॉन्स, राइट। हमने बना दिए 5, अब एक और रह गया है, ये हो गया हमारा 6 प्रोटॉन्स, राइट। अच्छा, अब बात आती है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो भी न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस ही किसी भी एटम का वेट न्यूक्लियस से ही निकलता है। भाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उसके अंदर कोई भी मास नहीं होता, बहुत कम मास होता है, इसलिए हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेके आते हैं। हमारा जो एटॉमिक मास जो बना हुआ है ना, दिस 12 नंबर जो है वो किससे मिलके बना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है ना 12 नंबर, तो ये किससे बना है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यस सर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर एटॉमिक मास कितना है? 12। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। यानी न्यूट्रॉन्स आपको, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 6 हो गए। कैसे हुए वो देख लेते हैं। हमने बताया एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या बताया हमने? देख लो, कंफ्यूज मत हो बच्चों। एटॉमिक सर 12। हाँ, इक्वल्स टू कितना है? सर 12 हाँ 12 है ना। 12। एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इसमें कितना दिया गया है? 12, यानी कि 12 इक्वल्स टू कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। हाँ, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आपको क्या करना है? निकालना है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? ये इधर चला जाएगा, 6 करके हाँ सर राइट, 6 आ वेरी गुड। जाएंगे। 12 माइनस 6, ठीक है। सर 6 आ जाएगा। हाँ 12 माइनस 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपको क्लियर हो गया? आपको 6। कोई ऐसा Yes, जिसको sir. नहीं हुआ हो?
लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर आपने कैसे निकाला, इस इक्वेशन से आपने निकाल लिया, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन्स कितने अंदर इसमें बना दूं मैं, 6 बना दूं? यस सर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स आपने कहा कि न्यूट्रॉन्स हम 6 बना देंगे, तो हम जरूर यहाँ पे 6 से न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। न्यूट्रॉन्स में n हमेशा स्मॉल बनेगा। प्रसिद्धि में भूल गया था, मैं तो दे दूंगा। तो 3 हो गए और चौथा हम इधर बना देंगे n0 और 5वां इधर जगह है, तो न्यूट्रॉन का ये ऐसे हो गया और एक और रह गया, एक आपने कहा तो इधर बनाएंगे। ठीक है, कितने न्यूट्रॉन्स हो गए अब? 6 न्यूट्रॉन्स आर देयर, ठीक है सर। 6 आपने कहा तो हमने 6 न्यूट्रॉन्स बना दिए। अभी देखो इसमें हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, दैट दिस इज न्यूट्रॉन्स एंड दिस वन इज प्रोटॉन्स, राइट। तो यहाँ लिख भी देंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, सब लोग डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे कलरफुल कॉपी में जैसे मैंने बनाया, ठीक है। मेहनत करके बनाना जैसे हम बना रहे हैं। सर इसकी सिर्फ वर्किंग न्यू नोटबुक बनानी है। बिल्कुल, सर वन साइडेड कॉपी बनेगी, वन साइडेड कॉपी बनेगी। ठीक है, न्यूट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है? प्लस मैम पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा? 1। हर एक प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 कूलॉम का एक चार्ज होगा। अब देखो ये हो गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और पूरा ये यूनिट क्या है पूरा का पूरा? ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये आपका पूरी चीज क्या है? ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो दिस वन इज न्यूक्लियस। ये पूरा जो चीज है, ये अंदर का जो है, ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कलर है इसका? येलो कलर। अंदर हमने जो बनाया इसको रिप्रेजेंट किया, येलो कलर वैसे होता नहीं है, लेकिन हमने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये बात आती है, ये तो हो गए हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस को बनाते हैं, लेकिन दोनों को मिलकर क्या बन गया आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एटम के सारा वेट होता है, वो आपने 12 नंबर से डिनोट कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सारा का सारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेजाइड्स इन द न्यूक्लियस। लिख दूं यहाँ पे? यस सर। ये ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे होल मास ऑफ द एटम फाउंड इन द न्यूक्लियस, यानी कि एटॉमिक वेट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है हमारा, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो आपने प्रोटॉन को भी बता दिया, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है अंदर? 6। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। और न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें, जो भी चीजें पाई जाएंगी सबको आप जोड़ लो। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ोगे कितना आ गया? 6 + 6 = 12। वही आपका क्या हो गया? एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि आपने इस कार्बन एटम को डिफाइन कर दिया, सिंबल क्या है? C। कार्बन का C जो लिया गया है उससे हमने बना दिया C, इसका सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6।
उसके बाद एटॉमिक मास कितना है 6 + 6, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या हो गया 6 + 6 = 12, राइट। तो ये क्या हो गया आपका एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अब इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, अब हम बनाते हैं। अब कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। सर हमें नोटबुक में कोल की भी ड्राइंग बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके हाँ सर। बेटा बनानी है। अब देखो, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। देखो ये हमारा कार्बन का एटम है। हमेशा ध्यान रखो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन है 6, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस एटम के लिए कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले एटम के लिए 6 ही हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, अभी अब देखो फर्स्ट जो ऑर्बिट है, ये जो न्यूक्लियस के बाहर देख रहे हो एक सर्किल है, ये क्या होती है, ये होती है आपकी फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड वन इज सेकंड ऑर्बिट, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके। और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है कितने टोटल 6 है, तो कितने हो सकते हैं 8, तो आपने पहले ले लिया तो 4 बचे, है ना। क्योंकि 2 तो पहले ले लिए ना आपने। यस सर। ठीक है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम केस, क्योंकि इसमें क्या है 2 तो आपने पहले ले लिए, टोटल सम कितना है देखो, क्योंकि इसमें कितने हुए 2, मैं इधर बना दे रहा हूँ कंफ्यूज मत हो बच्चों, देखो 2 और प्लस 2 कितना हुआ, नीचे प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस नीचे कितना है 4, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो 2 + 2 कर लो आप लोग, चलो बताएंगे कोई 2 + 2 कितना होता है 4 2 + 4 कितना होता है 6, ठीक है। 2 + 4 = 6, तो यहाँ पे हमने 6 बना दिया। तो आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो आपको समझ में आ गया। ये 2 किस में है, ये है 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 किस में चले गए फर्स्ट ऑर्बिट में, और 2 किस में चले गए नेक्स्ट 2 ने 4 किस में चले गए आपके सेकंड ऑर्बिट में। ये हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में
और ये वाले 4 किस में चले गए? सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है ना? ऑर्बिट में। तो हमें एक्सपीरियंस की बुक कैसी बनानी है? वन साइड वाइट एंड वन साइड रूल्ड। हाँ बेटा, 1 साइडेड कॉपी। ओके सर। हाँ सर इसे आप व्हाट्सएप में सेंड करोगे? क्या बेटा? सर आप ये सेंड कर देना। एक मिनट बेटा, रिपीट करो, क्या कह रहे हो? सर आप ये व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा, ये MS टीम पे भी कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा, ठीक है? ओके, अब देखो सर। इसे, तो ये हो गए 6 हो गए ना? 6 क्या है? Yes, 6 sir. जो मैंने नंबर बताया 6 नंबर, ये क्या है बोलो? सर ये इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ Sir, इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन कार्बन एटम, अब अलग अलग एटम में अलग अलग होंगे, ये मत कहना कि सर ये सभी में ऐसे ही नंबर होगा। ये Yes, कार्बन sir. एटम ले रहे हैं तो कार्बन एटम का केस है ये, ठीक है नहीं? सर ये आपने बस एक एग्जांपल समझाया है। हाँ एग्जाम्पल समझाया, ठीक है ना? आपको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल? यस मैं सर। इसको Yes, sir. कभी गायब हो जाए। आपकी स्क्रीन कुछ धुंधली आ रही है। नो सर, अच्छे से आ रही है एकदम। हाँ अब देखो, Yes, टू तो हो गए आपके इसमें। अब देखो इसमें बना भी देते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी बना देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, या बना लो। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। माइनस। माइनस बना देते हैं, ई माइनस, ठीक है? एक तो ये हो गया, और फर्स्ट ऑर्बिट में एक और बनाना है तो दूसरा इधर साइड में बना देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। बाकी ऐसा नहीं है कि इधर ही होगा। हम अब इधर कितने बनाने हैं सेकंड ऑर्बिट में? भाई फर्स्ट ऑर्बिट में कितने बनाए मैंने? फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने कितने बनाए थे? फर्स्ट ऑर्बिट में बनाए मैंने, एक तो ये हो गया, ठीक, और दूसरा कहाँ हो गया? ये हो गया सर यहाँ। अब सेकंड ऑर्बिट में कितने बनेंगे? सर 4। हाँ तो 4 बना लेते हैं। ई माइनस, देन फिर ई माइनस, फिर ये ई माइनस, देन फिर ये अगेन ई माइनस, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये कार्बन एटम का आपका हमने आपको बताया कि कार्बन एटम कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स बीच में बेटा स्पेस आएगा, एक स्पेस नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब इसके बाद में देखो ये आपका कार्बन एटम का केस ये खत्म होता है ना? आपको कुछ इसमें डाउट्स हैं तो बताइए आप लोग।
No sir, no doubt. देखो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वैसे मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोगों को सब कुछ सारी चीजें रिवॉल्व तो जैसे आपने बना रखा है सर, हमें ऐसे बनाना है नोटबुक में भी। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और Yes, हमने sir. बताया फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8. 8 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे 4 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 आएंगे क्योंकि यहाँ पे बचे कितने? 2 तो पहले ही हो गए, तो बचे कितने? 6 में से 2 पहले हो गए, तो बचे कितने? 4। तो 4 आपने यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में दे दिए। ठीक है, Yes, sir. है ना? तो आज आपका ये एटम वाला चैप्टर खत्म होता है। और एटम में देखो हम एक इक्वेशन और लिखवा देते हैं। इक्वेशन ध्यान से सुनो। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या चीज बनती है? C+O2 C+O2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? CO2। सुना है नाम? CO2 Yes, sir. प्लस एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर हुआ? जब कार्बन को जलाते हैं तो ऐसे ही दिखता है ना, एनर्जी निकलती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये एनर्जी है। जब कार्बन को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, वैसे कार्बन तो हर एक चीज में पाया जाता है, आपकी बॉडी में भी है। चीनी होती है ना, खाते हैं हम लोग, उसमें भी है। बॉडी की सेल्स भी कार्बन से मिलकर बनी है, सब चीजें, क्या है ना। हम ग्लूकोज जो होता है उसमें भी कार्बन होता है। तो मैं एक मेजर एग्जांपल क्या बता रहा हूँ, कोल में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आप लोग कल जो है वो, जब मेरा टर्न होगा नेक्स्ट, आज सब लोग आएंगे, कोई भी अब्सेंट नहीं रहना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, सर, कॉपी में अपना वर्क पूरा कंप्लीट करके देंगे। हाँ बेटा बोलो। सर आप प्लीज व्हाट्सएप पर भी सेंड कर देना। हाँ मैं अभी कर देता हूँ। MS टीम के असाइनमेंट सेक्शन में भी कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। अभी मैं कॉपी ओके में कर सर। लेंगे सब। ओके बेटा, आप लोग लीव कर लीजिए धीरे धीरे। Bye, sir. बाय बेटा, बाय। Okay, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर।